रक्षाबंधन का पावन पर्व है। सब भाइयों को और बहनों को खूब खूब मंगल कामनाएं। वैसे तो ये पर्व जो है गुरु पूर्णिमा के उत्तरार्ध के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा जो है वो गुरु और शिष्य परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है, हमारी श्रद्धा और संवेदना को जगाने का पर्व। श्रावणी जो है, इस दिन ब्रह्म के मन में आया एको अहम बहुश्यामी, अपने आप का विस्तार उन्होंने प्रकृति के रूप में किया। जगह जगह उल्लास, जगह जगह संवेदना का विस्तार। आज हरितमा संवर्धन के रूप में भी ये पर्व मनाया जाता है। बहनों के लिए तो बहुत बड़ी बात है ही सही, भाइयों के लिए भी है। कहते हैं कि राजा लक्ष्मी जी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को केवल राखी बांध के ही वापस ले लिया था। आज के दिन बहनों के सम्मान के लिए ये पर्व और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे भाई का संकल्पित हो कि बहनों की रक्षा करें और बहनों भी स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भरता के रूप में, आत्म सुरक्षा के रूप में इस पर्व को मनाएं। रक्षाबंधन विमल स्नेह की रक्षा करना सिखलाता है। रक्षाबंधन विमल स्नेह की रक्षा करना। रक्षाबंधन का ये जो पावन पर्व है, भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसा कहा जाता है सृष्टि का जन्म आज ही के दिन हुआ था और ये ब्राह्मणत्व का पर्व माना जाता है। ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मणत्व को जीवन में धारण करने का। इसी के प्रतीक के रूप में आज यज्ञोपवीत को बदलते हैं, यज्ञोपवीत चेंज करते हैं और नया यज्ञोपवीत धारण करके संकल्प किया जाता है कि धर्म की प्रतिमा को वो अपनी छाती पर धारण करेंगे। आज बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और एक तरह से सभी एक दूसरे को बांधते हैं राखी कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन इसीलिए कहा जाता है। ये कहानी है कि बलि ने बंधक बना लिया इंद्र को। इंद्राणी गई पाताल लोक में और वहाँ जा कर के बलि को राखी बांध करके भाई बना करके फिर उसको इंद्र को लेकर के आई है। ये कहानियाँ हो सकती हैं तो वास्तव में एक बार किसी को बहन बना लिया तो बहन बनाने के बाद उसकी रक्षा करने की ज़रूरत है। आज स्त्रियाँ संकट में हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो नारी शक्ति के ऊपर, पूरे के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। इसका कारण है बढ़ता हुआ उन्माद, बढ़ता हुआ एक प्रकार से वासनात्मक उन्माद। और इसको देखते हुए हर भाई को आगे आना पड़ेगा कि हम किसी बहन की इज्जत को का हरण नहीं होने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि रक्षाबंधन से बढ़िया कोई पर्व नहीं हो सकता है, जिस दिन हम एक संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने आसपास की बहनों की रक्षा करेंगे और उनकी रक्षा करने के साथ साथ हम ध्यान रखेंगे कि ये जो पर्व है, ये पर्व हम लोगों के लिए आया है। बहनों के लिए तो है पर बहनों हम लोगों के लिए आया है उनकी रक्षा करने के लिए। इसमें एक हिमालय संकल्प कराया जाता है और हिमालय संकल्प में अपने 10 पापों का उन्मूलन करने के लिए 10 प्रकार के स्नान कराए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इसी से पर्वों की शुरुआत हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ जो स्कूल शुरू होते हैं जुलाई अगस्त में, ऐसे ही ऋषियों के स्कूल चालू होते हैं इन्हीं जुलाई अगस्त में। और यहाँ से शुरू होकर के फिर ब्राह्मणत्व का पर्व, फिर वैश्यत्व का पर्व दीपावली, फिर उसके बाद इसके पहले विजयादशमी का पर्व क्षत्रियत्व का पर्व, फिर वैश्यत्व का पर्व दीपावली और उसके बाद शूद्रत्व का पर्व होली। ये हमारे पर्व जो हैं ये एक प्रकार से हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। पर्व का मतलब होता है पोर यानी जैसे गन्ने की पोर होती है और मीठी होती है, उसी तरह ही हमारे जीवन में मिठास लाने वाले पर्व हैं। आज के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उसके अलावा राखी बांधने के अलावा तो भाई कुछ देता है, गिफ्ट देता है। सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये है कि रक्षा का आश्वासन, बस। बाकी मटेरियलिस्टिक एम्बिशन तो कभी पूरे नहीं होते और उनसे इसको जोड़ना ठीक नहीं है। तो मटेरियलिस्टिक जो आज के जो वैश्वीकरण के युग में जो राखी का स्वरूप हो गया है वो ज़रा गड़बड़ हो गया है। उसमें क्या हो गया है कि हर बाज़ार में राखी, डोरेमोन वाली राखी मिल रही है और ये वाली राखी मिल रही है, ये वाली राखी मिल रही है। राखी का मतलब होता है एक बंधन, वो एक इससे भी हो सकता है रक्षा सूत्र देना, वो एक रक्षा सूत्र से भी हो सकता है। ये एक रक्षा सूत्र बांध दिया, इस रक्षा सूत्र से भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि बहुत ही पॉश और वैसी राखी बांधी जाए। पर आज ज़रा ऐसा ही प्रचलन चल पड़ा है
जिसकी महंगी जितनी राखी उतना ही वो आदमी रईस है। ये रईसी दिखाने का पर्व नहीं है, ये वास्तव में अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को, अंदर की संवेदना को दिखाने का पर्व है। हमारी संवेदना नारी मात्र के प्रति है। नारी जिंदा रहेगी, नारी की संवेदना जिंदा रहेगी और नारी की रक्षा होती रहेगी। तो हमेशा ही मान करके चलिए कि ये भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। भारतीय संस्कृति में ही ये पर्व है और कहीं नहीं। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को संदेश देती है कि ऐसा रक्षाबंधन पर्व पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए, केवल भारत में ही नहीं। जिसकी सांसें और पसीना जनहित में लग जाए,